अनंत भगवान की जय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो देखिए, हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको बड़े ध्यान से सुने और छोटे मोटे उपाय ज़रूर करें, जिनसे जीवन में खुशहाली आती है। इतना धन आएगा कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, जो हमारे चैनल पर नए हैं, जानने से पहले सभी भक्त, भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय अनंत भगवान लिखें। अगर आप अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए एक छोटा सा उपाय करना चाहते हैं तो सुनिए। घर के मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा में, ईशान कोण में, घर की रसोई में से या अपने पूजा घर में किसी भी एक स्थान पर आप घी का पंचमुखी दिया जलाएं। यदि आप कलावे की बत्ती का घी का दिया भगवान विष्णु के सामने जलाएंगे तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी के साथ आप पर कृपा बरसाएंगे। और कुछ बुरी नज़र के हम आपको बचने के उपाय बताते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन बुरी शक्तियों को दूर करने की इस धागे में क्षमता होती है, जो 14 गांठ का धागा हम कलाई पर बांधते हैं। अनंत सूत्र में हल्दी की गांठ बांधकर इसे पहनना, जिससे आप सभी बुरी नज़रों से दूर हो जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है तो उसी 14 गांठ वाले धागा में एक हल्दी की गांठ किसी कपड़े में लपेटकर बांध लें। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और नकारात्मकता दूर करने का उपाय हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस बार हम दोहराई दे रहे हैं। अगर आपके घर में या आसपास आपको नकारात्मकता महसूस होती है तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन उससे थोड़ा अलग है, एक छोटा सा वो ले लें, मिट्टी का दीपक, उसमें 14 लौंग और 5 कपूर की टिकिया रखकर उसे जलाएं। और फिर यह दीपक आप जब जलकर बंद हो जाए, पूरे घर में इसका धुआं घुमाएं जलाते समय। फिर जैसे ये शांत हो जाएगा, इसको किसी चौराहे पर रखाएं और फिर पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके घर की सभी अला बला और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। और अब हम आपको बताएंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं इस चीज़ का, तो पैसों की घर में होगी बारिश। और हल्दी वाला जल आपको पूरे घर में छिड़कना है। पहले आपको क्या करना है, सुबह उठकर स्नान के जल में हल्दी डालें थोड़ी सी, फिर स्नान कर लें। फिर आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल लें, उसको घोल लें, थोड़ा गाढ़ा सा घोलें। भगवान विष्णु को तिलक लगाएं, माता लक्ष्मी को लगाएं। फिर इस हल्दी से अपने घर के सभी व्यक्तियों को तिलक लगाएं। उसके बाद इसको गंगा जल या जल से और भर लें, पतला पानी बना लें। फिर आपको इसका छिड़काव पूरे घर में हल्दी वाले पानी का करना है, जिससे आपके घर में सोना बरसने लगेगा। क्योंकि हल्दी पीले रंग की है, बहुत ही शुभ मानी जाती है हल्दी। किसी भी शुभ कार्य में हल्दी ज़रूर चलती, तभी अपने यहाँ शादियों से पहले हल्दी का फंक्शन रखा जाता है, जिस उबटन में भी हल्दी डाली जाती है, तथा वर या दुल्हन को हल्दी ज़रूर लगाई जाती है शादी से पहले। इसीलिए आप इस हल्दी वाले जल को पूरे घर में छिड़काव करें। आपका घर पवित्रता से भर जाएगा और आपके घर में हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी जब भरपूर होगी तो आपका आत्मविश्वास सभी का भरा रहेगा। और ऐसे ऐसे स्रोतों से पैसा आने लगेगा, नई नई जगह से पैसे आने के रास्ते बनेंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे कि इतना पैसा, इतने रास्ते आप सोच नहीं पाते, तो उतनी जगह से पैसा आने लगेगा। अंबानी की तरह आप धन में खेलोगे, करोड़पति क्या अरबपति भी बनने के रास्ते पर चल पड़ोगे। और भोग लगाना है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को मखाने वाली खीर का, क्योंकि मखाने की खीर, मखाना निकलता है कमल के बीज से, और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को कमल का बीज बहुत पसंद है, कमल का फूल भी बहुत पसंद है। तो मखाने वाली खीर का भोग लगाएं। और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी यानी अनंत भगवान को आप कमल का पुष्प चढ़ाएं। यदि कमल का पुष्प ना मिले बाज़ार में तो आप 5 कमल गट्टे उनको चढ़ा दें। इससे भी माता लक्ष्मी और अनंत भगवान प्रसन्न होंगे। और अब हम लास्ट उपाय आपको बताएंगे, जिसका आपको 14 सालों तक अनंत फल मिलता रहेगा।
आइए जानते हैं क्या है ऐसा उपाय जिसका आपको 14 वर्षों तक फल मिलता रहेगा, क्योंकि ये बड़ा ही अचूक उपाय वाला है। कौंडिन्य ऋषि ने बताया कि जो भी इस अनंत धागे को अनंत चतुर्दशी से लेकर अगली अनंत चतुर्दशी को हटाता है, फिर नया बांध लेता है और 14 साल तक इस व्रत को करता है, उससे उस व्यक्ति का जीवन इतना सुखमय हो जाता है कि उसको 7 जन्मों तक कभी भी उसके जीवन में धन की समस्या नहीं आती है। उसके घर की 7 पीढ़ियां धन में खेलेंगी। कौंडिन्य ऋषि ने बताया कि इससे धन संपत्ति, खोई हुई धन संपत्ति भी वापस मिलती है और पैसा वापस मिलता है। इससे फिर जो भी व्यक्ति इस पूजा को करते हैं 14 वर्षों तक उनको अनंत फल मिलता रहता है, क्योंकि 14 गांठों वाला धागा अनंत धागा है। और इसकी हम एक आपको ऐसी कथा सुना रहे हैं जिसमें कौंडिन्य ऋषि हैं, उनका विवाह जो है ना, वह ब्राह्मण सुमंत ने पहली पत्नी से, जो उनकी बेटी सुशीला थी, उसके विवाह के लिए कौंडिन्य ऋषि का चयन किया, उनसे विवाह कर दिया। लेकिन कौंडिन्य जो सुमंत ब्राह्मण था ना, वह अपनी बेटी सुशीला को दान दहेज देना चाहता था, लेकिन उसकी सुशीला की सौतेली माँ वह कुछ नहीं देना चाहती थी। जब विदा होने लगी तो कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि इसको कुछ तो दे दो, रास्ते में रात हो जाएगी, कुछ तो खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा धन दे दो। तो उसकी पत्नी जो थी ना, सुशीला की सौतेली माँ, उसने एक लाल कपड़े में मिट्टी पत्थर बांध कर रखे थे और वह दे दिए। अपने पति से कहा वह उठाकर दे दो, पोटली मैंने बांध के रखी है। कौंडिन्य ऋषि सुशीला उस पोटली को लेकर चले गए। रास्ते में सुशीला ने कुछ महिलाओं को चतुर्दशी व्रत की पूजा करते देखा। अनंत चतुर्दशी की नदी के किनारे वो रुके जल पीने के लिए। कौंडिन्य ऋषि पेड़ के नीचे बैठे थे। सुशीला धागा बांध के आ गई 14 गांठ का। उसने कौंडिन्य ऋषि को भी बताया कि इसका बड़ा अनंत फल मिलता है, अब हम दोनों इस व्रत को करेंगे। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के साथ उस व्रत को किया। जैसे ही संकल्प लिया, घर जाकर के उन्होंने अपने उस लाल कपड़े को खोल कर देखा। कौंडिन्य ऋषि बोले, देखो तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसमें क्या दान में दिया है। तो जैसे ही उन्होंने, सुशीला ने उस लाल कपड़े को देखा तो उसमें बहुत सारा धन, सोना और मड़ियाँ भरी हुई थी। धन और पत्थर, सब जो पत्थर और उसने दिए थे उसकी सौतेली माँ ने सुशीला की, वह सब धन और सोना चांदी और मड़ियों में बदल गए थे। ऐसा भगवान अनंत के व्रत का प्रभाव है। व्रत का संकल्प लेते ही उनको पत्थर भी धन में बदल गए। इसलिए इसका अनंत प्रभाव होता है और अनंत सुख मिलता है। क्योंकि जब कौंडिन्य ऋषि, जिनको उनकी सौतेली सास ने पत्थर और वो दे दिए थे भरकर लाल कपड़े में, वह धन में परिवर्तित हो गए। तो जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं तथा 7 पीढ़ियों तक उनके घर में खुशहाली बनी रहती है। इस व्रत को जो कोई करता है उसका रुका हुआ धन भी वापस मिलता है। किसी ने धन मार लिया, उसका नाम लेकर यदि वो व्रत करता है तो अनंत भगवान की कृपा से वह व्रत भी सफल होकर के उसका वह धन भी वापस हो जाता है। उसके, जिसको जो धन मार लिया होता है, उसके मन में ऐसा भाव आता है कि हम उसका धन वापस करके आ जाएं, और घर आकर के उसका धन लौटाता है। बड़ा ही अद्भुत अनंत फल देने वाला अनंत व्रत है। सभी लोग करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री अनंत भगवान ओम अनंत देवाय नमः का जाप करें।